हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये कहानी बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि पापा किसी अच्छे तांत्रिक को बुलवा लो वरना अच्छा नहीं होगा, बाद में पछताओगे। This thing is so weird. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा विनीत, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम आप लोगों को कहानियां सुनाते हैं जो आपके सीधे दिलों में नहीं रूह में उतरती हैं। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मनोज ने भेजी है। ये कहानी मनोज की रियल लाइफ स्टोरी है। मनोज असम राज्य के रहने वाले हैं। प्राइवेसी के लिए हम आप लोगों को जिला और गांव तो नहीं बताएंगे, मगर मनोज जिस जिले में रहते उस जिले के मुख्य शहर में उनका मकान था। मनोज एक संयुक्त परिवार से बिलोंग करते थे। उनके परिवार में उनके अलावा उनके ताऊजी का परिवार भी रहता था। मनोज के दादा दादी उस शहर से दूर लगभग 50 किलोमीटर दूर गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मनोज के ताऊजी की एक बेटी थी जिसका नाम काजल था, जो कि मनोज से 4-5 साल उम्र में बड़ी थी। एक दिन मनोज की बहन काजल उससे मार्केट से कुछ सामान मंगाती है। वो सामान उस वक्त उस मार्केट में मौजूद नहीं होता, तो मनोज बगल वाली मार्केट से जाकर के वो सामान ले आता है। मगर जहाँ से मनोज वो सामान लाया वहाँ वो सामान लगभग 50 रुपया महंगा था। जब मनोज सामान लेकर घर पहुँचता है तो उसकी बहन काजल उस पर वो 40-50 रुपये चोरी करने का इल्जाम लगा देती है। मनोज अपना पक्ष रखता है और बताता है कि किस तरह वो बगल वाली मार्केट से जाकर सामान लेकर आया है, मगर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। इस तू मैं में पूरा परिवार एक दूसरे से झगड़ उठता है। दोनों में बोलचाल बंद हो जाती है। उन दोनों नादान बच्चों की उस छोटी सी लड़ाई के कारण दोनों ही परिवार लगभग बिछड़ जाते हैं। दोनों परिवारों में बोलचाल बंद हो जाती है। मनोज के ताऊजी उस घर को छोड़कर, शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में किराए के मकान पर रहने चले जाते हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी चला जाता है। तो इस प्रकार एक छोटी सी नादानी के कारण एक पूरा परिवार एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब मनोज के ताऊजी का परिवार उनके घर से चला जाता है तो दोनों परिवारों के बीच पूरी तरीके से बातचीत बंद हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की कोई खोज खबर नहीं होती और अगले 5 साल तक उन दो परिवारों में न तो कोई फोन पर बातचीत होती है, न ही कोई व्यक्ति आपस में मिलते हैं। तो कहानी कुछ आगे बढ़ती है और लगभग 5 साल बाद मनोज और उसके परिवार वालों को अपने ताऊजी और उनके परिवार की खोज खबर मिलती है। कोई दूर का रिश्तेदार आकर उन्हें बताता है कि उनके ताऊजी का परिवार इस वक्त काफी भारी संकटों के दौर से गुजर रहा है। घर की बेटी काजल, जो अब ब्याह योग्य हो चुकी है, एक बिस्तर का मरीज बनकर घर में लेटी हुई है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काजल का दाखिला कराया जा चुका है, मगर कोई भी बीमारी पता नहीं चलती और न ही कोई स्वास्थ्य में सुधार होता है। बस हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। सारी बातें सुन, सारी खोज खबर पाकर मनोज और परिवार वालों का दिल पसीज जाता है। आखिर थे तो वो उनके रिश्तेदार ही, उनके अपने ही, तो इसलिए मनोज और उसके पिताजी शहर के अमुक हॉस्पिटल में जाकर के उन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि इन्हें ये भी पता चला था कि वो लोग अभी किस हॉस्पिटल में हैं। तो अब इधर मनोज और उसके पिताजी शहर के अमुक अस्पताल में आकर ताऊजी के परिवार से मिलते हैं। पूरा परिवार इस वक्त हॉस्पिटल में ही था। वहां जाकर मनोज भी पूरे ताऊजी के परिवार से मिलता है और साथ में काजल से भी मिलता है। 5 साल में पहली बार। काजल की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। उसकी आंखों और गालों में गड्ढे पड़े हुए थे। वो बस एक जिंदा कंकाल बनी हुई थी। काजल की ऐसी हालत को देखकर मनोज बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसके आंसू निकलने लगते हैं। पूरे परिवार के आपस में मिलने के बाद मनोज का पूरा परिवार ताऊजी के घर पर आ जाता है। काजल भी अस्पताल से अब घर आ चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। वो एक ऐसी जिंदा कंकाल बनी हुई थी जो दिन में कभी कभी 2-4 शब्द बड़बड़ा देती, बाकी चुप ही रहती। उस रात खाना पीना खाने के बाद काजल अचानक चीखने चिल्लाने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि पापा किसी अच्छे तांत्रिक को बुलवा लो वरना अच्छा नहीं होगा, बाद में पछताओगे। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश होकर के फर्श पर गिर पड़ती है। सारे परिवार वाले सन्न रह जाते हैं। पिछले 6 से 8 महीने के अंतराल में काजल ने पहली बार कुछ बोला, वो भी इतनी स्पष्टता के साथ, वो भी इतनी जोर जोर से चिल्लाते हुए। अब मनोज और उनके पूरे परिवार की हालत खराब, क्योंकि उन्होंने कभी इस बीमारी को ऐसा एंगल दिया ही नहीं। वो तो बस उसे दवाइयाँ खिलाते रहे। शहर के सबसे प्रतिष्ठित तांत्रिक को बुलाया जाता है और वो कुछ क्रिया विरिया करके एक ताबीज काजल के गले में बांध देता है। आश्चर्य देखिए कि उसके बाद धीरे धीरे काजल की हालत सुधरने लगती है और चेहरे पर खोई हुई रौनक भी वापस लौटने लगती है। पूरा परिवार खुश, मनोज खुश। करीब 1 हफ्ते बाद
नज़दीक की कहीं रिश्तेदारी में एक शादी होती है जिसमें काजल को भी जाना होता है। तो वो ताबीज उतार करके गहने वहने पहनती है और उस शादी में जाती है। लेकिन शादी से वापस लौटने के बाद वो गलती क्या कर देती है कि वो पहले तो उतारती है लेकिन ताबीज पहनना भूल जाती है। और उसी रात काजल एक बार फिर से चीखते चिल्लाने लगती है। इस बार वो चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे दादी के पास जाना है। शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कि काजल की दादी शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर गांव में पुश्तैनी घर में रहती थी। तो जब काजल ये सारे शब्द चिल्लाती है तो उसी रात गाड़ियों को बुक करके काजल को दादी के पास ले जाया जाता है। जब दादी उसे देखती है तो उस पर गंगा जल का छिड़काव करती है और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र को सुनते ही काजल फिर से चीखने चिल्लाने लगती है। चीखते चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं सबको मार दूंगी। इस प्रकार से वो चीखने लगती है। थोड़ी देर तक दादी के मंत्र चलते हैं और उसके बाद अंत में काजल एक लाइन कहती है कि मैं जाऊंगी तो इसे भी लेकर जाऊंगी, खुद की तरफ इशारा करते हुए कि मैं जाऊंगी तो इसे भी लेकर जाऊंगी। एंड हंसते हुए वो बेहोश हो जाती है। बेहोश क्या होती है कि फिर कभी उठती ही नहीं। हाँ, तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ रियल लाइफ इंसिडेंट लाते रहते हैं।